हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। दोस्तों आज है 22 अक्टूबर 2020 और मैं हूँ रूपेश रमन, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों मैं डेली के करंट अफेयर लेके आता हूँ और आज है 22 अक्टूबर 2020। चलिए आज का प्रश्न तैयार करते हैं। तो दोस्तों हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के जो भी प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं और लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, ठीक है दोस्तों, तो ये मनाया गया है 20 अक्टूबर को, ठीक है। ये हड्डियों की बीमारी जो होते हैं जिसमें कि हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, कमज़ोर हो जाते हैं, उसके लिए उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसे इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 2 है कि हाल ही में रक्षा अस्पताल को किस अस्पताल के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इसको सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर डी, AFMS कमांड अस्पताल, ठीक है। वर्ष 2019 के लिए रक्षा अस्पताल को AFMS कमांड अस्पताल के द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है कि हाल ही में वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट आया है, ठीक है। प्रकृति रिपोर्ट नहीं, यहाँ पे तपेदिक रिपोर्ट होगा, ठीक है दोस्तों। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो नो प्रॉब्लम। तपेदिक रिपोर्ट, ठीक है। हाल में वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2020 किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पारित किया गया है। तो पारित किया गया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2020 जारी की है। रिपोर्ट की तपेदिक से संबंधित मौतों पर कोविड-19 के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 दुनिया भर में तपेदिक से होने वाली मौतों में 0.2 से 0.4 मिलियन की वृद्धि हो पाई है, ठीक है। इसको कम करने के लिए ये रिपोर्ट जारी किया गया है और इसमें जागरूकता बढ़ाया जाएगा ताकि इस पे सही रूप से कम किया जाए इसको, ठीक है। तपेदिक मतलब टीबी, ठीक है, टीबी की रोग होती है ना, उसको तपेदिक कहा जाता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 4 देते हैं। हाल ही में मिशन शक्ति का आरंभ यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति का आरंभ किस राज्य सरकार ने किया, ठीक है। चलिए प्रश्न है, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। यूपी सरकार ने 17 अक्टूबर 2020 को 6 महीने के लंबे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति का शुभारंभ किया है। यह पहल राज्य के महिलाओं को खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और उनसे निपटने के लिए शुरू की गई है, मतलब महिलाओं के विशेष तौर पे इसको शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आयोग की पहली बैठक की है। तो किया है दोस्तों चिली के साथ, ठीक है। किसके साथ किया है दोस्तों, तो चिली के साथ। भारत और चिली ने 16 अक्टूबर 2020 को अपनी पहली संयुक्त आयोग की पहली बैठक आयोजित की है। दोनों देशों में अपने संबंधों में नई गति जोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। वे व्यापार और वाणिज्य, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने के लिए सहमत हुए हैं। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि हाल ही में श्रीनेक्स नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो हुआ है दोस्तों श्रीलंका के बीच, ठीक है। भारत और श्रीलंका नौसेना के बीच 8वां वार्षिक संयुक्त अभ्यास श्रीनेक्स 19 अक्टूबर 2020 को त्रिंगोमाली तट से शुरू होगा। यह एक 3 दिवसीय अभ्यास है और 21 अक्टूबर 2020 को समाप्त होगा, ठीक है। श्रीलंका नेवी का प्रतिनिधित्व SLN श्रीनिक्स, सयूरा और गजबाहु द्वारा किया जाएगा। दोनों जहाज़ों का नेतृत्व इसी तौर पे किया जाएगा, ठीक है। मतलब भारत और श्रीलंका के बीच श्रीनेक्स नौसेना अभ्यास हुआ है, जो श्रीनेक्स नौसेना अभ्यास का 8वां वार्षिक संस्करण, ठीक है। चलिए प्रश्न 7 देते हैं कि हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए मनामा में समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किया है दोस्तों बहरीन के साथ, ठीक है। इजराइल और बहरीन ने
18 अक्टूबर 2020 को राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए मनमा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर बहरीन के विदेश मंत्री और इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ ट्रेजरी सचिव स्टीवन मेनुचिन और व्हाइट हाउस के दूत एनी बोकोविटल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। राजनयिक संबंध से देशों में राजनय और साधन तथा अन्य लक्ष्यों के बीच मजबूती आएगी तथा इन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न मार देते हैं कि हाल ही में डेनमार्क ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो जीता है दोस्तों नोजोमी ओकुहारा। ठीक है, कौन जीता है दोस्तों? नोजोमी ओकुहारा। जापानी पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन की महिला एकल खिताब जीता है। उन्होंने महिला एकल खिताब में 3 बार विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिना जो है ये इनको हरा कर यह खिताब हासिल किया है। वह 2 वर्षों में 21-17 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पाने वाली 5 लोगों का समय लेती है। डेनमार्क ओपन 19 में ओपन महिला एकल खिताब में उन्होंने खिताब जीता है। किसको हराकर? तो कैरोलिना मारिना को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देते कि हाल ही में बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट को किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो किया गया दोस्तों बुध को। ठीक, बेपी कोलंबो एरियन क्राफ्ट रॉकेट पर लॉन्च किया है। इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है जो 2025 में बुध पर पहुंच जाएगा। इस अंतरिक्ष यान मिशन को पारा का पता लगाने और अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष यान मैग्नेटोस्फीयर के लक्षण वर्णन पर पारे की बाहरी और सतह के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है। तो मदर टेरेसा दिवस हाल ही में किस देश ने मनाया है? मनाया नहीं है, मनाया है। ठीक है, मनाया है। ठीक है, तो मनाया है दोस्तों अल्बानिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अल्बानिया देश। ठीक, ये दिवस 19 अक्टूबर को मनाया गया है। ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अल्बानिया के बारे में जानते हैं कि अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। यहाँ करेंसी क्या है? अल्बानिया लेक। यहाँ के अभी प्रेसिडेंट कौन है? लेक बेटा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देते हैं कि DDCA के चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है दोस्तों रोहन जेटली। ये अरुण जेटली के सपुत्र हैं। ठीक है, चलिए DDCA के बारे में जानते हैं कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में। ठीक है, 1883 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 और लास्ट में देते हैं कि फेस स्कैन करने वाला पहला देश हाल ही में कौन बना है? तो बना है दोस्तों सिंगापुर। ठीक है, कौन बना है? सिंगापुर। ये राष्ट्रीय पहचान में डेटाबेस में चेहरे को मिलान करने के लिए इसको किया गया। जैसे हम लोग का आधार कार्ड भी बन रहा है अपने भारत में, तो क्या लेता है? आँख का रेटिना लगता है, फिंगरप्रिंट लगता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को फेस स्कैन करने शुरू किया गया है, जिससे क्या होता है उसको अपना राष्ट्रीय पहचान को समूत रख सके। ठीक है, चलिए सिंगापुर को होता है। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। यहाँ के करेंसी क्या है? डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। यहाँ के PM कौन है? ली सियन लुंग। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारे वीडियो में प्रश्न में जो भी त्रुटियाँ आती हैं तो इनको क्वेश्चन पे ध्यान दें। मैं धीरे धीरे इसके एनालिसिस पर भी बेसिस ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको सही कर लूँगा। ठीक है, आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट जरूर करें। ठीक है।